Hello everybody, welcome to All Time Study. So in today's lecture we will going to discuss about chapter 1 sets exercise 1.2. So let's get started. Question 1 was which of the following are the example of null set. Null set बताना है हमें कि इनमें से कौन सा null set है. Okay, first part है set of odd natural numbers divisible by 2. Odd numbers आपको पता ही होंगे. Odd natural numbers कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 9, 11, 13 and so on. ओके अब ये डिवाइड होते हैं 2 से. इवन नंबर से ही 2 डिवाइड होते हैं. ऑफ कोर्स ये सबको भी पता है. तो इट इज़ अ नल सेट क्योंकि कोई भी डिविजिबल नहीं होगा ऑड में 2 से. सो इट इज़ ऐसे हम फाइव डिनोट करते हैं इसे. तो फाइव लिख के नल सेट लिख देते हैं. इसको नल सेट कहते हैं फाइव लिखना. ओके द फर्स्ट पार्ट इज़ डन. सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स तो हो सकते हैं, ये नल नहीं होगा बिकॉज 2 होता है. जो अपने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो अपने टेबल से खुद से इटसेल्फ डिवाइड होते हैं. तो 2 है प्राइम नंबर में तो ये नल सेट नहीं होगा. अभी तक फ़िलहाल फर्स्ट नल सेट है, सेकेंड नल सेट नहीं है. थर्ड वाज एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर. अब इन्होंने ये बोला है हमें कि ऐसा नंबर हमें बताना है जो 5 से छोटा हो, स्मॉल, ओके, एंड 7 से बड़ा हो. ऐसा कोई नंबर आपको लग रहा है कि 5 से छोटा. 5 से छोटा क्या होता है? 1 2 3 4, ओके, और 7 से बड़ा. 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर भी होता है? कैन यू इमेजिन दैट नंबर? उन्होंने बोला 5 से छोटा नंबर. 5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ओके. 5 से छोटा, कोई 7 से बड़ा तो है ही नहीं इसमें. तो ये होगा नल सेट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ रहा. सो इट इज़ अ नल सेट. अभी तक फर्स्ट एंड थर्ड वॉज द नल सेट, सेकेंड वॉज नॉट द नल सेट. ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट कह रहे हैं वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस बोला है. हमें ये पता है कि अगर 2 लाइंस होती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है. 2 लाइंस 10th में 2 लाइंस होती हैं तो उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है. वो ये बीच में सेंटर हो जाता है कि यहाँ पर दोनों लाइंस कट रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा. अगर 2 ऐसी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब ये पैरेलल लाइन, वेट नाउ या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया. ओके, नाउ अभी ये कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर ही एक लाइन है तो उस पर तो सारे ही पॉइंट इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट होते हैं. सारे ही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं. अब 2 पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है? 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है. कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता तो ये नल होगा, मतलब नल सेट होगा, मीन्स 5. तो ये 1 फर्स्ट है, थर्ड है एंड फोर्थ वाज द नल सेट. आई होप यू गॉट इट. So now the next question is question number 2. Question number 2 is which of the following sets are finite and infinite? Okay, the first part is the set of month of a year. एक साल में कितने मंथ होते हैं हम उसे काउंट कर सकते हैं. वो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो इट इज़ वेरी इजी कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो इट इज़ फाइनाइट सेट. ओके, फाइनाइट क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज़ 1 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, तो ये तो इन्फिनाइट हो गया, मतलब ये तो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, बट ये इन्फिनिटी तक चलते ही जा रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ इनफाइनाइट. ओके, द थर्ड पार्ट इज एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100, मतलब 99 और 100 पे स्टॉप हो रहा है, 100 पे. तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर्स 100 हैं तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ओके, fourth is the set of positive integer greater than 100. The set of positive integer greater than 100 ये countable है because the set of positive integer greater than 100, sorry, it is infinite. Okay, now the fifth part, the set of prime numbers less than 99. set of prime numbers less than 99 ये भी countable है, finite होगा ये. क्योंकि लेस देन 99 है, 99 से कम हमें प्राइम नंबर्स बताना है जो इसके अपने टेबल में ही खुद कटते हैं. तो दैट इज़ 2 5. तो ये ऐसे ऐसे नंबर्स हमें खुद ही बताने हैं तो इट इज़ अ फाइनाइट, हम काउंट कर सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गेट डन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है. तो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स
विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये कौन सा एक्सिस होता है, आपको ग्राफ में एटलीस्ट आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, इट इज़ वाई एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। तो अब उन्होंने बोला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उन्होंने बोला है जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के, तो वो कितनी हो सकती हैं, कोई कितनी कहीं पे भी डाल सकते हैं हम, कोई भी लाइन हो सकती है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इनफाइनाइट लाइंस वो देयर, इनफाइनाइट लाइंस डल सकती हैं, तो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, it is infinite set. Okay, second set is the set of letters in the English alphabet. अब इन्होंने पूछा है सेट ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट ABCD, वी नो दैट इट इज़ 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, इट इज़ वेरी इजी, A to Z, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, थर्ड इज़ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब यहाँ पर सपोज हमने एक सेट ले लिया A, वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 तो चलते ही रहेंगे ऐसे, अप टू इन्फिनिटी तक ही चलता रहेगा, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक 5 के टेबल्स इन्फिनिटी तक चलता है, तो इट इज़ इनफाइनाइट सेट, इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, नहीं फोर्थ है ये भी, फोर्थ एंड फिफ्थ रह गए हैं। नाउ फिफ्थ वाज, थर्ड इज डन, फोर्थ इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इसका ये आंसर ना इनफाइनाइट भी है और फाइनाइट भी है, ये दोनों तरह से सही है। आपकी बुक में फाइनाइट है, अगर कोई वैसे अगर जो डीपली इसमें पढ़ता है तो वो कहते हैं, कोई कहता है इनफाइनाइट है, कोई कहता है फाइनाइट है, आप इस पर ज़्यादा ना जाएं, बट आपकी NCERT में फाइनाइट है तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इट इज़ फाइनाइट। ओके, फिफ्थ इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इट्स थ्रू, ओके, थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब आप लोगों ने ग्राफ तो करा ही होगा, इट्स नॉर्मल, जस्ट अ सेकेंड नाउ, या ठीक है, ये ग्राफ है, इस ये पॉइंट क्या होता है, जो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट 0 0 का पॉइंट होता है। ओके, ये पॉइंट 0 0 होता है। अब उन्होंने बोला है इस लाइन, इस 0 0 पे ओरिजिन पे इसमें कितने सर्कल्स पास करते हैं, तो सपोज दिस इज़ द वन सर्कल, दिस इज़ द अनदर वन, दिस इज़ अनदर वन, दिस इज़ अनदर वन। ओके, बहुत सारे सर्कल्स हैं, अप टू इन्फिनाइट सर्कल्स, सॉरी दिस वन, या छोटे सर्कल्स, अंदर अंदर डाल के सर्कल्स, पता नहीं कैसे कैसे सर्कल्स भी बनते हैं, तो इट हैज़ इनफाइनाइट number of circles. Okay, it is infinite. Now this question is also get done. So the question number fourth is given in which of the following in the following state whether A is equals to B or not. A equal है B के या नहीं, तो फर्स्ट पार्ट है A is equals to, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं A, B, C एंड D। B में एलिमेंट्स दे रखे हैं D, C, B एंड A। अब इनको हमने ये पहले भी पढ़ा है लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पहले भी पढ़ा है कि ये रिपीट, इसमें ऑर्डर की कोई मायने ही नहीं रखता, कैसे भी ऑर्डर में आप लिख दें वो इक्वल होगा, बट दोनों में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ए में भी है, ए दोनों में है, बी भी दोनों में है, सी भी दोनों में है, डी भी दोनों में है, तो मीन्स फर्स्ट का है ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए इज़ इक्वल्स टू बी बिकॉज दोनों में ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, फर्स्ट इज डन। सेकंड इज ए सेट में एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 एंड 16। बी सेट में एलिमेंट्स हैं 8, 4, 16 एंड 18। 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 16 दोनों में है, बट 12 और 18 अलग अलग है, तो मीन सेकेंड was not equal, A is not equals to B. थर्ड इज A, इसमें कौन कौन से सेट गिवन है, A सेट में 2, 4, 6, 8 एंड 10 एलिमेंट्स गिवन है, x such that x is a positive integer and x such greater than and equals to 10, मीन्स ये ऐसा है x is greater than and equals to 10। ओके, अब हमें A एलिमेंट तो गिवन है, अब ऐसे B एलिमेंट हमें खुद फाइंड करना है कि क्या होगा, तो B एलिमेंट में क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोले हैं अप टू 10, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा।
यही होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 तक होता पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स तो हम सिर्फ इवन लिखेंगे। अब हम ए और बी को चेक करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें। ए में 2 भी है, बी में भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है। तो मीन्स ए एंड बी वो इक्वल, क्योंकि सारे एलिमेंट इक्वल हैं इन दोनों में। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ पार्ट। इसमें बोला है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ए है, मल्टीपल ऑफ 10 बताने हैं, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा? 10 20 30 40 अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये। ओके, बी पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 10 15 20 25 30 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 10 इक्वल है 10 है, बट यहाँ पर 15 और भी एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ नॉट इक्वल। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी बिकॉज सारे एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा है, 25 है, तो 25 और 15 इसमें तो है ही नहीं। ए 8 सेट में तो 15 और 25 है ही नहीं, तो मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। आई होप यू गॉट दिस। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, या नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। ओके, ए में ए सेट दे रखा है 2 and 3 एलिमेंट्स हैं उसमें 2 and 3। अब बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे हम छोटी क्लासेस में, हमने ये सीखा हुआ है 10th में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 is equals to 0. Now x plus 3 plus 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 तो 6 हो जाता है, तो x प्लस वेट अ मिनट, ओके जस्ट अ सेकेंड ना या, तो यहाँ पर हो जाता है x 2 बाहर कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 3 द 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ यहाँ पर अब हो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। ये दो इक्वेशन सॉल्व होके आ गई, बट यहाँ पर a में क्या गिवन था? 2 and 3 जस्ट, और आया हमारा क्या? -2 एंड -3 ये आया, तो इट इज़ नॉट इक्वल। a and b were not equal in the first part of this question. I hope you got this. Just a second to erase it. Yeah, now the second part of the question is, इनमें a दे रखा है x such that x is a letter in the word follow, and b दे रखा है y such that y is a letter in the word wolf sorry. ओके, अब यहाँ पे a में हमें ये पता है कि हमें रिपीटेशन नहीं करना होता, तो f एक बार आ जाएगा, o l, अब l 2 बार है, तो हमें पता है कि रिपीटेशन नहीं करना है, हमें जो भी लेटर्स हैं वो सिर्फ एक एक बार ही लिखने हैं, तो l o भी दोबारा आ जाएगा नहीं, तो अब सिर्फ w आएगा। ओके, बी पार्ट है वुल्फ, अब उसमें क्या है? w है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, o है, l है, f है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। अब इसके एलिमेंट्स चेक करते हैं, f a में है तो f b में भी है, o a में है तो b में भी है, l भी है दोनों में, w भी है दोनों में, तो मीन्स a and b were the equal sets, were equal, a and b were equal. Okay, I hope you got this question. This is a very easy part of the chapter. Now the question number 6, from the set given below सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमें वो चेक करना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक तो बहुत इजीली दिख रहा है, दैट इज़ -1 and 1 एंड दिस वाज 1 and -1, मीन्स यहाँ पे काफ़ी क्लियरली है कि E is equals to G. It is very easily visible that E is equals to G, and check it out कि कौन सा मैच कर रहा है सबसे ज़्यादा।
ये भी नहीं करना, 4 8 12 तो है बट 14 और 2 तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये, बट यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 मीन्स नेक्स्ट वॉज B इज इक्वल्स टू D. ये दो मैच कर रहे हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू G एंड B is equals to D, these two. Okay, now your question, this is done, exercise 2.1.2 is done. Okay, please like, share and subscribe my channel, it's a pleasant request. Thank you.